नमस्कार मित्रों, हम आपके लिए लेके आए हैं कल और परसों 2 दिन रहेगी धन त्रयोदशी। आपको क्या अचूक उपाय करने हैं, एक उपाय नहीं, हम आपके लिए 10 उपाय लेके आए हैं। क्योंकि कई बार कब हम 1-2 उपाय बताते हैं तो लोगों को वस्त्र सामग्री बाज़ार से नहीं मिल पाती या समय पर वो नहीं कर पाते, इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही, क्योंकि काफ़ी लोग आज आर्थिक समस्याओं से, आर्थिक तंगी से हमें प्रश्न करते हैं कि हम आर्थिक तंगी से हैं, गुरुजी निकालिए। तो उसके लिए हमारे पास में ये 3 दिन जो हैं, धन त्रयोदशी, रूप चौदस और दीपावली। तो सबसे पहले कल जो धन त्रयोदशी है, क्योंकि कल शाम को 6:04 के बाद धन त्रयोदशी का पर्व प्रारंभ होगा और पूजा जो करनी है वो कल ही करनी है। आपको धन त्रयोदशी की अपने प्रतिष्ठान पर आपको पूजा कल करनी है। और हमारी माताएं बहनें घर में आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए कौन सा उपाय करें, तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आप आसानी से कर सकती हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय ये है कि आपको कल एक सफ़ेद वस्त्र लेना है और उस सफ़ेद वस्त्र में आपको 21 दाने चावल के गिनकर, और ये आप ध्यान रखें कि वो जो चावल यानी अक्षत जो हैं वो बिल्कुल ही खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित हो गया तो आपका जो उपाय किया हुआ है उसका परिणाम प्राप्त नहीं होगा। आपको एकदम साबुत अक्षत लेने और उनकी गिनती 21 में करनी है। 21 अक्षत को लेकर के और उसको सफ़ेद वस्त्र में डाल करके और धूप बत्ती करने के पश्चात कल ही सुबह के चौघड़िए में, यानी कि कल शाम को 7:15 बजे आप उसे अपनी तिजोरी में रखें। 3 गांठ लगा करके उन 21 अक्षतों को वहाँ पर रखें। ये सर्वप्रथम और सबसे पहला उपाय। उसके बाद जो दूसरा उपाय है लौंग की जोड़ी का, जो आज तक आपको कहीं पर भी पढ़ने और लिखने में या बताने वाला नहीं बना होगा। तो आपको क्या करना है, 1 लौंग नहीं 2 लौंग जोड़ी लेना है और दोनों लौंग को आपको मौली से बांध के ईश्वर की प्रार्थना करके और अपने घर के अंदर आपका जो ईशान कोण है, जहाँ पर आपके ईश्वर को विराजित किया हुआ है, घर का जो पूजा घर है वहाँ पर उसकी लगातार 3 दिन तक इस लौंग की जोड़ी की पूजा, यानी कि जो भी आपकी पूजा की थाली है। लोग क्या करते हैं, दिवाली के दिन ही पूजा का सामान करते हैं, हम तो कहते हैं कि आप लगातार 3 दिन तक पूजा करें, तब आपके घर में लक्ष्मी का अस्तित्व रहेगा। तो उस 2 लौंग की जोड़ी को आप मौली से बांध करके और माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और उसकी 3 दिन तक प्रतिदिन उसको धूप दीप दें। और उसके बाद में उनको भी आपको लाल वस्त्र में डाल करके लौंग की जोड़ी को आपको अपनी तिजोरी में रखना है, या आपका जो कार्यस्थल है, व्यापारिक स्थल है, उसके गले में भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों तीसरा उपाय, जो हमारा बहुत ही पौराणिक है। पौराणिक में ये है कि आपको कौड़ियाँ लानी हैं। लोग क्या कौड़ी ला कर के रख देते हैं, उसको कौड़ी को आपको हल्दी से पीला करना है, ये हमारा तीसरा उपाय है। उसको पीला करने के बाद कल धन त्रयोदशी और कल आपको 13 दीपक लगाने हैं और जहाँ जहाँ पर आप दीपक लगाएंगी वहाँ उनके नज़दीक में आपको वो अपन ने जो हल्दी से पीली की है कौड़ियों को उस दीपक के पास में रखनी है। तो कल से लेकर के अमावस्या यानी कि दीपावली के दिन तक आपको ये वहीं पर रखनी है। और जब आपकी पूर्ण पूजा हो जाएगी दीपावली की, उस दिन इसको पीले वस्त्र में लेकर के अपने पूजा स्थल, अपनी तिजोरी या अपने व्यापारिक स्थल के गुल्लक में डाल के रखें। चौथा उपाय दोस्तों ये है कि आपको 5 हल्दी की गांठें लानी है। 5 बाज़ार से साबुत घर की इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाज़ार से 5 गांठें ला करके उन 5 को पीले वस्त्र में बांध करके कल से ही उनकी पूजा की शुरुआत करनी है। और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी कमले कमले कमलालय प्रसिद्ध ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर करके उसको बिल्कुल
उसको मंत्रोच्चारित करने के पश्चात आप उसको अपनी तिजोरी में रखें। अगला उपाय, आप किसी भी अपने पास के पार्क में, या सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने पास के नज़दीक में मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर के एक छोटा सा केली का वृक्ष लगाएं भगवान विष्णु के निमित्त, क्योंकि आपको मालूम है कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में है, तो जहाँ पर विष्णु होंगे वहाँ लक्ष्मी होगी। तो आप अपने पास के मंदिर में जाकर के एक छोटा सा पौधा लगाएं, और वो पौधा हो तो केली का ही होना चाहिए। प्रतिदिन जिस मंदिर में जाती हैं उस मंदिर में जहाँ पर अपन ने वृक्ष लगाया है, केले का पौधा जो लगाया है, उसको सिंचित करें। उसके करने से आपके घर में पूर्ण 1 वर्ष तक कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, और यदि आप आर्थिक स्थिति से तंग हो रखे हैं तो आपको उससे निजात मिलेगी। अगला उपाय दोस्तों, कई बार वास्तु दोष होता है घरों के अंदर, बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय बताते हैं, लेकिन कल धन त्रयोदशी को आप साबुत नमक लेकर के आएँ और उस साबुत नमक को अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक बाउल्स में डाल करके, उसको ढकना नहीं है, उसको उत्तर पूर्व के कोने में रखें, जिससे आपके घर में जो वास्तु दोष हो रखा है, क्योंकि लोग कहते हैं सर इसको कैसे तोड़वाएं, इसको कैसे करें, वो सबको तोड़ना वोड़ना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कल धन त्रयोदशी को जो अपन नमक ला करके रख रहे हैं उत्तर पूर्व कोने में, उससे आपके घर में जो वास्तु का दोष है उसका भी एकदम से निपटारा होगा। और साथ में उसके पास में आपको गोधूली बेला में शाम के समय आपको एक दीपक उसके सामने प्रज्वलित करना है। अगला उपाय जो हम दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उसको आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष में दान, जप और रत्न, इसीलिए कल परसों नरसों जो भी आप अपनी पूजा पाठ करेंगे उसमें, क्योंकि हर चीज़ शक्कर मिश्री से बनती है, तो माँ लक्ष्मी को बतासे जो होते हैं सफ़ेद कलर के बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको कल अपनी पूजा की थाली में प्रसाद के रूप में आपको बतासे रखने ज़रूरी हैं। बाकी सब आप मिठाई रखें, लेकिन बतासों को ज़रूर रखें, उनकी कोई गिनती नहीं, आपके इच्छा अनुसार आप उस बतासों को रखें। कल परसों नरसों 3 दिन उनकी पूजा करें। और क्योंकि इस साल गोवर्धन पूजा सूर्य ग्रहण की वजह से दूसरे दिन होगी 26 तारीख को, तो उस दिन आप किसी भी गरीब व्यक्ति को उन बतासों में से कुछ बतासे वितरित करें, उनको दान करें। उनका भी दिवाली के दिन अपना मिष्ठान खिला करके उनका मुंह मीठा कराएं। यह भी एक बेहतरीन उपाय है, आपको करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला उपाय जो है, आपको घर के बाहर 2 दीपक लगवाने, एक घी का और एक तेल का। वैसे आपको मालूम है क्योंकि अमावस्या के दिन हम लोग, क्योंकि ये काली रात को उजाला करने वाली है, तो हमारे जीवन में जो अंधकार है उसको हम दीप प्रज्वलन करके प्रकाशित करते हैं और तेल ये दीपक लगाते हैं। बाकी अपन प्रतिदिन अपने घरों के अंदर पूजा की थाली में घी का दीपक लगाते हैं, लेकिन इस काली जो हमारी ज़िंदगी में अंधकार है, कालापन है, उसको हटाने के लिए अपन दीपावली के दिन तेल से युक्त दीपक लगाते हैं। तो वो 2 दीपक अपने घर के जो दहलीज है उसके बाहर आवश्यक रूप से लगाएं। एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको घी का लगाना है और राइट हैंड साइड में आपको तेल का दीपक लगाएं। अगला उपाय हम आपके जो लेके आए हैं दोस्तों, कि जब भी हम हमारी पूजा की थाली को लगाते हैं, उसकी चौकी जब बनाते हैं, लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसको चारों तरफ से मौली से बांधें, क्योंकि वो जो लाल कपड़ा जिसके ऊपर अपन ने पूजा की है, अंतिम दिन अपन को जो भी हमारा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की नहीं है, उन सब सामग्री को लेकर के आपको उस लाल कपड़े वस्त्र में डाल करके
यदि आपके पास में यदि बहता हुआ जल तो उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करें, अन्यथा जहाँ पर पानी बह नहीं रहा है तो उसको आप लोग पीपल के वृक्ष में सायंकाल के समय उसे वहाँ पर रख कर आए। और ऐसे नहीं गिरा के आ जाती है महिलाएं, चुपचाप कोई देख नहीं रहा है गिरा के, ऐसे नहीं, आप जो पीपल देवता हैं उनको आप निमित्त करके वहाँ पर वो सामग्री रख करके आए। अगला उपाय जो हम लेके आए हैं दोस्तों वो आपके लिए है कि हम जब पूजा की थाली का धन त्रयोदशी को रखेंगे उसके अंदर अपन एक सुपारी हमको देते हैं, वो भगवान श्री गणेश है। उस सुपारी का बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले हम हमारी जब लाल वस्त्र बिछाने के बाद चौकी जम जाती है, हम सबसे पहले उनको बड़े भगवान गणेश का स्वरूप मानते हैं। उसको मौली दीपक उनकी पूजा करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, उनको जनेऊ दिलाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं और 3 दिन तक उन गणेश जी को हम विराजित करते हैं। और वो जो सुपारी के रूप में हमारे पास में जो गणेश जी हैं उनको हमारी जब दीपावली की पूजा पूर्ण होती है उसके बाद अपने जो घर के अंदर एक छोटा लॉकर जो है उस छोटे लॉकर के अंदर अपन गणेश जी को विनती करके कि आप हमारे यहाँ पर विराजित रहें। लास्ट और अंतिम उपाय जो हमारी महिलाएं करती है कि हमको धन त्रयोदशी को कुछ न कुछ लेके आना है। वैसे तो आप सभी चीज़ लाती हैं, आजकल तो एक बर्तनों का बहुत ज़्यादा है, आप 5 बर्तन लेकर के आ सकते हैं जो अपनी ज़रूरतमंद है, चाहे आपके घर में रखे हुए हैं चाहे वो नहीं रखे हुए हैं, फिर भी आप उनको लेके आएँ। लेकिन सबसे ज़्यादा आज के दिन चांदी का महत्व है, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब आप जाएंगे तो आप श्री यंत्र लेके आए। भगवान लक्ष्मी, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तस्वीर लेके आए, उनको ला करके आप उसको पूजित करें। पूजित करने के बाद उनको कुमकुम चावल लगा करके 3 दिन तक पूजा की थाली में उसे रखें। और दिवाली की रात को स्थिर लगन में, सिंह लगन में पूजा उपरांत आप उसको उनसे अनुमति लेके आप उसे अपनी तिजोरी में रखें। हमारी माता बहनें धन त्रयोदशी को कुछ न कुछ बर्तन, घरेलू सामान खरीद के लाती है और घरेलू सामान में आपको जो हमारी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं उन 5 वस्तुओं को अवश्य लेकर आएँ। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप दीपावली के दिन चांदी का, चाहे वो श्री यंत्र खरीदें, लक्ष्मी यंत्र खरीदें, शुभ लाभ का लिखा हुआ चांदी का सिक्का खरीदें, या अगर ज़्यादा पैसे तो आप चांदी आधा किलो पाव खरीद सकते हैं। खरीद करके लाने के बाद कल ही आपको धन त्रयोदशी के दिन ही उसको पूजा की थाली में, जब हमने जो आपको टाइमिंग दिया है शाम का गोधूली बेला में, उस समय उसको पूजा करें। पूजा करते समय उस पर चावल यानी कि अक्षत लगाएं, कुमकुम लगाएं और माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलने के पश्चात 3 दिन तक उनको वहीं रखे रहने दें। जब आपकी, अब तो 3 दिन है नहीं, इस बार तो 2 दिन है, तो दिवाली की रात को जब स्थिर लगन चलेगा, सिंह लगन चलेगा, करीबन रात को 12:30 से 2 के बीच में, उस समय आप उस चांदी के सिक्के को या श्री यंत्र को आप माँ लक्ष्मी की आराधना करने के पश्चात अपनी तिजोरी में रखेंगे और एक बार उसको धूप दिया दिखाने के बाद उसको आप अंदर में रखें, जिससे आपके पूरे वर्ष भर तक ये माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजित रहेगी। आप एक बार ये सभी हमारे जो आपको हमने 10 उपाय बताए हैं वो 10 के 10 करके देखिए, या जितने भी आप करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है कि आपके घर में आने वाले वर्ष में इस दीपावली से अगली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति धन धान्य से पूर्ण होगी और बहुत अच्छी होगी। आप सभी को एक बार पुनः पंडित एस.के. जोशी की तरफ से दीपावली की, धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय जो है झाड़ू से जुड़ा हुआ, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमारे सभी दुख दर्द को
समाप्त करके, जिस तरह से हम एक झाड़ू से अपने घर की सभी कूड़ा करकट जितनी भी चीज़ें हमारी गंदगी है उस सबको जिस तरह से सफाई करता है, और उसके बाद में हमारे घर में हमारा जो घर का फर्श है पूरा घर हमारा स्वच्छ हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू के अंदर ही माँ लक्ष्मी का निवास है। तो आपको यह आप चाहे कुछ भी न खरीदें, दिवाली या धन त्रयोदशी को आप 3 झाड़ू जरूर खरीद के लाएं, और उन झाड़ू को, एक झाड़ू को आप अपने मंदिर में रखें, पास के कोई सी मंदिर में, दूसरे को अपने घर में रखें, और तीसरे को उसकी पूजा करें। और दीपावली के दूसरे दिन यानी कि आपको 26 तारीख को उसको अपने आसपास के जो भी हमारे यहाँ हरिजन आते हैं उनको यह एक उपहार के रूप में, एक भेंट के रूप में इसे जरूर करें। फिर देखिए आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का किस तरह से निवास होता है, और आपके घर में जो चंचल लक्ष्मी है वो 1 साल तक वहीं विराजित रहेगी। इस उपाय को मेरी माता बहनें अवश्य करें, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, झाड़ू को अपने घर के अंदर बाहर से आने वाले व्यक्ति से छुपा के रखना है। ना तो उसको खड़ा रखना है, ना उसको तिरछा रखना है, उसको शयन मुद्रा में रखना है, और अपने घर के मेन दरवाजे के पीछे उसको रखना है, जिससे आपके घर में पूर्ण वर्ष, पूरे साल तक माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। इस उपाय को अवश्य और बड़े ही ध्यान से करना है। ये ध्यान रखना, हमेशा आप कचरा साफ करने के बाद उसको अपने घर के दरवाजे के पीछे छुपा के रखें। ये मेरे आपसे विनती है। धन्यवाद।